हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे केवीएस और एनवीएस के द्वारा कंबाइंड जो नोटिफिकेशन निकाला गया है टीजीटी, पीजीटी और नॉन टीचिंग एग्जाम के लिए, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ये नोटिस आया है अभी अभी कल परसों ही, और हम बात करते हैं इसकी। अगर तो केवीएस और एनवीएस, इन्होंने इस बार कंबाइंड नोटिफिकेशन निकाला है। ठीक है, मतलब कि ये है कि अब इनके लिए अलग से एग्ज़ाम नहीं होगा। ये दोनों इंस्टीट्यूशन साथ में ही क्या कराएंगे, एग्ज़ाम करवाएंगे। और जो इनकी फ़ीस होगी वो क्या होगी, वन टाइम फ़ीस होगी। जो पोस्ट हैं वो अलग अलग हैं, केवीएस में अलग हैं, एनवीएस में अलग हैं, बट एग्ज़ाम एक ही इनका कंडक्ट होगा और फॉर्म की फ़ीस भी क्या लगेगी, एक ही बार लगेगी। तो इसके अंदर हम देखेंगे वीडियो के अंदर क्या इसकी इम्पोर्टेंट डेट है, क्या कितनी पोस्ट है और क्या इसका क्या है फ़ीस वगैरह, सारा इसके बारे में हम एक बार गो थ्रू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये है केवीएस और एनवीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे हाथ में है। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट इम्पोर्टेंट पेज जो है वहीं पे आपको मैं ले चलता हूँ। ठीक है, बात करते हैं इसके अंदर नॉन टीचिंग की एग्ज़ाम की पोस्ट की। तो बात करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर की। तो यहाँ पे आई हुई पोस्ट इसके अंदर देख सकते हैं आप। उसके बाद में है प्रिंसिपल की पोस्ट, उसके बाद में वाइस प्रिंसिपल, और ये है पीजीटी की, आप देख सकते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर है वो है टीजीटी पीजीटी की पोस्ट के बारे में बात करते हैं कि किसके अंदर कितनी पोस्ट है उसके बारे में। ठीक है, तो बात करते हैं हम कितनी पोस्ट है इसके अंदर। तो वो कुछ इस प्रकार है। हम्म हिंदी की आप देख सकते हैं 52 है, इंग्लिश की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायो की इसके अंदर है 53, हिस्ट्री की है 32, उसके बाद में इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और बायोटेक, इन सबको मिला के 615 ये टोटल पोस्ट है इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर जो ये दिया हुआ है स्टार, इसका मतलब ये बैकलॉग वाली पोस्टें भी इसके अंदर क्या है, इंक्लूडेड है। ठीक है, ये क्या है, पीजीटी की पोस्ट है, किसके अंदर है, आप देख सकते हैं केवीएस के अंदर। और उसके बाद में ये रही पीजीटी की पोस्ट है और वो है एनवीएस के अंदर। ठीक है, सेम वही हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ठीक है, बायो की पोस्ट की बात करें तो हम 66 पोस्ट है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस और ये कंप्यूटर कॉमर्स वगैरह की, इन सब के, और फिजिकल एजुकेशन की भी इसके अंदर क्या है, ठीक ठाक पोस्ट है, 27 पोस्ट है इसके अंदर। ठीक है, बात करते हैं मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के लिए भी इन्होंने अलग से पोस्ट निकाली है एनवीएस में। ठीक है, तो वो ये कुछ इस प्रकार है, एक एक पोस्ट है इनके अंदर, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम ट्रेन टीचर की टीजीटी की केवीएस में। टीजीटी के अंदर केवीएस में टीजीटी की जो पोस्ट है टोटल वो है 11, 53। उसके बाद में हम बात करते हैं लाइब्रेरियन की भी पोस्ट उन्होंने निकाली है, 61 पोस्ट है लाइब्रेरियन की। ठीक है, उसके बाद में है टीजीटी। उसके बाद में अगर बात करें हम टीजीटी एनवीएस में, तो ये इस प्रकार एनवीएस में टीजीटी की पोस्ट है। साइंस की आप पोस्ट देख सकते हैं 86 है। उसके अलावा अदर सब्जेक्ट की इन्होंने ठीक ठाक पोस्ट इन्होंने निकाली है। बात करते हैं पोस्ट की, तो पोस्ट इस बार काफ़ी कम है, काफ़ी कम है, जबकि इन्होंने दोनों ने कंबाइन नोटिफिकेशन निकाला है, फिर भी इसमें पोस्ट की आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, पर खैर अब जो है सो है, और इन्होंने लैंग्वेज के देख सकते हैं आप, अलग से ये पोस्ट इन्होंने निकाली। पीआरटी के लिए बात करें हम केवीएस में, तो ये टोटल इतनी पोस्ट है पीआरटी के लिए, स्पेशल एजुकेशन, नॉर्मल पीआरटी और ये म्यूज़िक के लिए। ठीक है, और ये है उसके बाद में केवीएस के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, या अभी क्यों कहें तो नॉन टीचिंग पोस्ट। ठीक है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट देखें तो सबसे ज़्यादा है जूनियर की, और उसके बाद में सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार पोस्ट है, देख सकते हैं आप। हम्म स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट हैं इसके अंदर। उसके बाद नॉन टीचिंग की बात करें, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की है एनवीएस में, ये था केवीएस में, और ये है एनवीएस में। ठीक है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, ये जेएनवी कैडर की है, 225 पोस्ट है इसके अंदर, देख सकते हैं आप नॉन टीचिंग में। और लेब अटेंडेंट की है, एक सेकंड है, लेब अटेंडेंट की भी है, 78 पोस्ट है। उसके बाद मल्टी टास्किंग स्टाफ है। ठीक है, वो भी इसके अंदर खूब सारी पोस्ट हैं, ये देख सकते हैं। इसके बाद ये डिटेल इसका। हम्म ये है अभी इनके अंदर जो एब्रीविएशन है, इसके जो फुल फॉर्म है, ये रहे इनके डिटेल के बारे में, पे स्केल बारे में सारा इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, पे स्केल के बारे में
देख सकते हैं आप। सैलरी वगैरह इसके अंदर दी हुई है कितना क्या है, और ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में है, पीजीटी की पोस्ट और उसके जो रिलेटेड सब्जेक्ट हैं उसके बारे में, ठीक है, देख सकते हैं आप। ये इन्फॉर्मेशन आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ की बात करें तो इसकी पीडीएफ मैंने ग्रुप में डाल दी है, हमारा टेलीग्राम चैनल का है जो है, टेलीग्राम चैनल में डाल दिया। आप इसके अंदर जाके इसको डिटेल से डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो ये कुछ इस प्रकार नोटिफिकेशन है इसका। और बात करते हैं, ये रहा टीजीटी बायो साइंस के लिए, तो इन्होंने कॉम्बिनेशन बता दी है, ठीक है। जिन्होंने मेन सब्जेक्ट जिनका बॉटनी है उनका केमिस्ट्री जूलॉजी होना चाहिए एडिशनल सब्जेक्ट, और जिनका जूलॉजी है मेन सब्जेक्ट उनका केमिस्ट्री और बॉटनी। बायो वालों के लिए इन्होंने ये ऐसे दे रखा, ठीक है, सोशल साइंस। उसके बाद में ये पीजीटी की पोस्ट, सॉरी टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए म्यूज़िक, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये रहा पीजीटी के लिए पे स्केल वगैरह ये है इसके अंदर। हम जाते हैं सीधा एज रिलैक्सेशन का, ये जो है क्राइटेरिया वो आप देख सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी वाइज इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया है 5 ईयर कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए 5 ईयर का, वुमेन के और बीसी के लिए भी इन्होंने 3 ईयर का इन्होंने दिया है एज रिलैक्सेशन, ठीक है। और अदर के लिए भी इन्होंने वुमेन वगैरह के लिए इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया है। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए भी इन्होंने दिया है, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप। मोड ऑफ सिलेक्शन का इन्होंने इस बार दिया है बहुत ही अलग लेवल का इन्होंने दिया है, मैटर किया है कैसे। इन्होंने टीयर 1 और टीयर 2 एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करेंगे। ये टीयर 1 होगा वो होगा क्वालिफाइंग, टीयर 2 होगा जो मेन होगा जिसके मार्क्स जुड़ेंगे। टीयर 2 को भी इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया, 85 और 15%, ठीक है। 85 होगा वो होगा वेटेज इसका क्या होगा थ्योरी वाला, और 15% का क्या होगा इसके अंदर इंटरव्यू वाला होगा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा याद करके। ये रहा केवीएस एनवीएस का, देख सकते हैं आप। इसके अंदर दो इन्होंने पोर्शन दिए, दो टीयर 2 में टीयर 1 और टीयर 2 में इसको एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएंगे। उसके अलावा बात करते हैं हम ये सिलेबस में क्या है टीयर 1 के, तो आप देख सकते हैं टीयर 1 के सिलेबस में इन्होंने इस बार खूब सारा कंटेंट दिया है। पेडागोजी को इन्होंने स्किप कर दिया, लेकिन इसके अलावा इन्होंने न्यूमेरिक्स यानी कि मैथ्स को इन्होंने क्या कर दिया इंक्लूड कर दिया। बात करते हैं क्या क्या टॉपिक है इसके अंदर, तो रीजनिंग है, न्यूमेरिक्स की एबिलिटी यानी कि मैथ्स है, बेसिक लिटरेसी कंप्यूटर के बारे में इन्होंने दे रखा है, जनरल नॉलेज इंडिया का है, उसके बाद में है लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश है और कोई भी एक अदर लैंग्वेज। आप इसके अंदर अपना कोई भी जो लैंग्वेज भर सकते हैं, आप हिंदी भर सकते हैं जो आसानी से करना अगर चाहे तो, ठीक है। बात करते हैं इसके अंदर रीजनिंग की 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। इस बार इन्होंने 1 क्वेश्चन का 3 मार्क्स इन्होंने डिसाइड किया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो 20 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर का ये हो जाएगा। फिर इसके अंदर मैथमेटिक्स के वो भी 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 20, जनरल नॉलेज के भी 20, ठीक है। उसके बाद में इंग्लिश के 10 और हिंदी या कोई भी अदर लैंग्वेज के भी क्या है 10। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर का क्या होगा ये मार्क्स का ये क्या होगा पेपर होगा। बात करें इसके अंदर कितना टाइम है, तो ये 2 ओवर का क्या होगा पेपर होगा, और 1/3 इन्होंने नेगेटिव क्या है डिसाइड किया है। आप इसको याद रखिएगा ध्यान से, ठीक है। 1/3 इसके अंदर क्या होगी नेगेटिव होगी, और ये वो इसके अंदर ये जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है उनके लिए टीयर 1 का सिलेबस ये दिया हुआ, ठीक है। बात करते हैं इन्होंने दिया है टीयर 1 और टीयर 2 के लिए जो इनके अंदर था वो इन्होंने बता दिया, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम टीयर 2 के लिए। टीयर 2 के लिए इन्होंने फिर डिसाइड किया है 2.5 घंटे का ये पेपर होगा। 2.5 घंटे का याद रखिएगा, 3 घंटे का नहीं है, ठीक है, 2.5 घंटे का पेपर होगा। और उसके बाद में नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 60 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव के, 10 आएंगे सब्जेक्टिव के, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे 70। मार्क्स की बात करें तो ये 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो 60 नंबर के होंगे। जो डिस्क्रिप्टिव होंगे क्वेश्चन 10 वो हो जाएंगे 40 मार्क्स के, ठीक है। इस प्रकार कितने हो जाते हैं ये 60 + 40 कितने 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, ठीक है। 70 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर का होगा। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे 10 भले, लेकिन नंबर कितने होंगे इसके 40। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना आएंगे 60, तो उसका सीधा मार्क्स हो जाएगा 60। बात करें इसके अंदर नेगेटिव की, तो इसके अंदर नेगेटिव क्या होगी 1/4 नेगेटिव होनी है, 0.25 निकलेगा इसके अंदर। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए इसको क्या मिलेगा 1 मार्क्स मिलेगा। और 1/4 क्या हो जाएगी इसकी नेगेटिव, याद रखिएगा। टीयर 1 में क्या था टीयर 1 में क्या था 1/3 था, और टीयर 2 में क्या 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान
रखिएगा आप इस चीज़ को, ठीक है। अभी से इस चीज़ को दिमाग में बिठा लीजिए ताकि आपको बार बार देखना ना पड़े, आप इसको याद करते रहिए, ठीक है। ये इन्होंने टाइपिंग टेस्ट के बारे में दिया है, नॉन टीचिंग एग्जाम के लिए देख सकते हैं आप, हिंदी और इंग्लिश के लिए जो भी इनके अंदर टाइपिंग के जो क्राइटेरियाज है वो सारा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम सीधा फीस के बारे में, ठीक है। जो बाकी इन्फॉर्मेशन है आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ये अप्लाई करने के लिए लिंक इन्होंने दे रखी है केवीएस और एनवीएस की, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं हम फ़ी के बारे में। तो फ़ी इन्होंने बहुत हाई रखी है, जैसा कि ईएमआरएस ने भी किया था। फीस इन्होंने बहुत हाई रखी है, जो अननेसेसरी जो फॉर्म है वो भर ही ना पाए, कुछ इस प्रकार इन्होंने फ़ी कर रखी है। बात करते हैं सीधी प्रिंसिपल, कमिश्नर, इन सब के लिए 2300 फ़ी है एग्जामिनेशन की, और प्रोसेसिंग फ़ी कितनी है 500। तो 2300 प्लस 500 इन्होंने साथ में रखी है, ठीक है। मिला के इनके मान लीजिए आप ये प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह, तो लगभग ये हो जाएंगे 2800 रुपये फ़ीस के हो जाएंगे, ठीक है। और बात करते हैं पीजीटी के लिए। तो पीजीटी के लिए उन्होंने 1500 रखे हैं और 500 रखे हैं इन्होंने प्रोसेसिंग फ़ी। और फिर टीजीटी के लिए भी 500 ही रखे हैं इन्होंने, मतलब टीचिंग एग्ज़ाम को इन्होंने लगभग 500 में ही, सॉरी 1500 और प्लस 500 2000 इन्होंने टोटल फीस रखी है, ठीक है। और अदर के लिए इन्होंने लगभग 200 रुपये 1200 और ये 500 रखे हैं, कुछ कम किया इन्होंने, ठीक है। बात करते हैं इसके अलावा इन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म की, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है अपने काम की। एग्ज़ाम फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन्होंने 14 से शुरू करने का कहा है, और कब ख़त्म होंगे 4 दिसंबर को चलेंगे, ठीक है। फिर डिपॉजिट ओपन कब होगी 14 नवंबर से 4 दिसंबर तक, ये क्या होगी एग्ज़ाम की फॉर्म भरने की ये डेट है, ठीक है। एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट्स आपको देख लेनी चाहिए, नोट कर लेनी चाहिए। उसके बाद फिर हम बात करते हैं ये जो है, हाँ हाँ, इसके अंदर में आपको एक पॉइंट है इम्पोर्टेंट, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। हम्म तो ये है कुछ डॉक्यूमेंट्स है कैटेगरी वाइज इन्होंने जो मांगे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट के रिलेटेड, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट है वो आप एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। इसके अंदर एक फीस का रिलैक्सेशन वाला पॉइंट था इसके अंदर, शायद उसके पास में होगा, मैं आपको बता देता हूँ। वो फी रिलैक्सेशन वाला पॉइंट इसके अंदर शायद यहीं कहीं दिया हुआ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद यहीं है कहीं, आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। हाँ, ये रहा। हाँ, तो फी रिलेक्शन से नो एग्जामिनेशन फी इज रिक्वायर्ड फॉर द टू बी पेड कैंडिडेट ऑफ द SC ST एंड PWD, ठीक है। SC ST और PWD के लिए कोई फ़ी नहीं है, लेकिन प्रोसेसिंग फ़ी वो लगेगी, इन्होंने लिखा है। हाउएवर द प्रोसेसिंग फ़ी ऑफ 500 विल बी दी पेड बाय द ईच एंड एवरी एप्लीकेंट, ठीक है। मतलब कि SC ST और PWD के लिए कोई फ़ी नहीं है, बट 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी है वो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये था इसके फ़ी के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन। और अब ये नोटिस लगभग ये कंप्लीट है, जो सर्टिफिकेट है वो आप देख लीजिएगा इसको नीचे जाके PDF का। तो ये था KVS और NVS का नोटिस रिगार्डिंग एग्ज़ाम, और जो अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाले हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग इन सब के लिए, ठीक है। इसके अलावा भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इस नोटिस में जो है, जो आपको लगता है कि मैंने कुछ स्किप कर दिया, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आपको इसके रिगार्डिंग भी एक अलग वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके रिगार्डिंग कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका आपको रिप्लाई कर दूंगा या अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू।